ओके, तो बेस गोल क्या है वो लिख देते हैं, हमें क्या करना है आज। ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए एज ए एडमिन हम लोगों को प्रोडक्ट ऐड करना है। सो प्रोडक्ट के लिए हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे, प्रोडक्ट का नाम, दूसरी इंफॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का कैटेगरी, क्वांटिटी, और नीचे हमारा बटन होगा सेव प्रोडक्ट या फिर ऐड प्रोडक्ट। ये सारे टेक्स्ट बॉक्स है, नेम, प्राइस, कैटेगरी, वैसे फॉरेन की होता है पर अभी हम लोग छाप देंगे, क्वांटिटी, और ये जो सेव प्रोडक्ट है वो आपका बटन है, सबमिट बटन, जिसके ऊपर क्लिक करने से, जिसको प्रेस करने से ये पूरी रिक्वेस्ट, यूजर ने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है वो सारी सर्वर पर जाएगी। और हम सबको बताया कि सर्वर पर एक रिसोर्स है सर्वलेट, राइट। सर्वर पर हमारे पास एक ही चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वलेट। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आने पर हमारी से ये ऐड प्रोडक्ट जेएसपी है, सबमिट करने पर सेव प्रोडक्ट सर्वलेट पे रिडायरेक्ट होना है। सबमिट करने पर वो रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी। सर्वलेट सबसे पहले क्या करेगी, सारा का सारा डेटा रीड कर लेगी। रीड करने के बाद वैलिडेशन होता है नॉर्मली। वैलिडेशन हो जाने के बाद डीबी कनेक्शन ओपन करेंगे और फिर डेटाबेस के अंदर इंसर्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। अभी के लिए सब कुछ एक ही सबलेट में करेंगे, पर लेटर ऑन इसको एमवीसी के फॉर्म में इंप्लीमेंट करेंगे। यानी अभी जो करने वाले वो तरीका गलत है, सिंटैक्स सही है, लॉजिक सही है, इम्प्लीमेंटेशन गलत है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। पर अभी आप लोगों को थोड़ा इजी रहे और अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए हम लोग एक ही सबलेट में, एक ही जावा फाइल में, एक ही क्लास फाइल में करेंगे। बाद में इसको एज पर द एमवीसी कन्वेंशन इंप्लीमेंट करें। तो ये सर्वलेट सक्सेसफुली इंसर्ट कर देगी। फिर जब आप डेटाबेस में जाके लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो आपको सारे, जितने भी यहाँ से ब्राउजर में से, वेबसाइट में से आपने प्रोडक्ट ऐड करे हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपको दिखने चाहिए। ये चीज हमने कंसोल से एक बार कर दी है, वापिस ये वेब से करेंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। फिल्टर की अभी जरूरत नहीं है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन डू वैलिडेशन इनसाइड दैट, बट अभी जरूरत नहीं, इग्नोर मारें। तो सबसे पहले एज पर डिस्कशन एक जेएसपी बनानी है। जेएसपी में नेम, प्राइस, कैटेगरी, क्वांटिटी, चार चीजें होनी चाहिए। और जेएसपी का नाम था एड प्रोडक्ट डॉट जेएसपी। यहाँ पे अपन टाइटल डाल देते हैं एड प्रोडक्ट, सबसे पहले फॉर्म बना देते हैं। फॉर्म के अंदर चीजें डाल देते हैं, नेम, प्राइस, कैटेगरी, क्वांटिटी, इनपुट टाइप टेक्स्ट। सर्वर पर इसको नेम से ही जाना जाएगा। इसमें आप इनपुट टाइप नंबर ले सकते हो पर चलेगा अभी। सर्वर पर प्राइस से जाना जाएगा। नेम एट्रीब्यूट मैंडेटरी है दोस्तों। कैटेगरी, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू कैटेगरी, और आखिरी वाली चीज है क्वांटिटी। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू क्वांटिटी। अब नेक्स्ट क्या आएगा, सबमिट का बटन। सो इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। यहाँ पे दिखानी क्या है वैल्यू, दिखाएंगे सेव प्रोडक्ट या ऐड प्रोडक्ट, जो भी आपको लिखना है वो। सो अभी के लिए दिखाएंगे दोस्तों सेव। तो हमने एक जेएसपी बना दी जिसके अंदर हम यूजर से चार चीजें पूछने वाले, नेम, प्राइस, कैटेगरी, क्वांटिटी, राइट। इसको रन करके दिखाता हूँ दोस्तों ताकि आपको आइडिया आए।
कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। से रन एज सर्वर, इसको रन करते हैं सर्वर पे। नेक्स्ट, अगर और कोई प्रोजेक्ट है तो ये सारे निकाल देते राइट, ताकि स्लो ना चले और इसके एरर हमें परेशान। फिनिश। हो गया। हमने फॉर्म बना दिया। अब फॉर्म में डेटा डालेंगे और सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने पर कहाँ जाएगा वो बताएंगे हम लोग, एक्शन से। एक्शन में लिखा जाएगा कि भाई साहब सेव प्रोडक्ट सर्वलेट पे जाना चाहिए और डेटा यूआरएल में नहीं जाना चाहिए, यानी मेथड इक्वल टू। तो जब भी हम सबमिट करेंगे सारा का सारा डेटा सर्वलेट पे जाएगा और सर्वलेट सारा डेटा रीड करके डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, राइट। तो चलिए सर्वलेट बना देते हैं। सर्वलेट कहाँ बनेगा दोस्तों, कंट्रोलर में। बनाने के 3 स्टेप्स थे अगर याद हो तो। सबसे पहला स्टेप है तुम्हारा क्लास एक्सटेंड करेगा एचटीटीपी सर्वलेट। तो कंट्रोलर पे राइट क्लिक करके न्यू क्लास बना देते हैं। ऐड प्रोडक्ट, हमने नाम क्या रखा था, सेव प्रोडक्ट रखा था ना, सेव प्रोडक्ट। पहला स्टेप है दोस्तों एक्सटेंस एचटीटीपी सर्वलेट। दूसरा है तुम्हें ओवरराइड करनी है सर्विस मेथड जिसके पास आर्गुमेंट हो http सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड http सर्वलेट रिस्पांस। तीसरा स्टेप है उसको अनोटेट कर दो @वेब सर्वलेट। तो सेव प्रोडक्ट सर्वलेट हमने बना दिया। ये सर्वलेट हमें डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए हेल्प करेगी। अभी हम लोग एमवीसी के एक्टिविटी में चल रहे हैं। अभी हम लोग इसी सर्वलेट में सारा लॉजिक लिख देंगे। जो इम्प्लीमेंटेशन का जो वे है उस तरीके से नहीं, लेटर ऑन हम लोग एज पर द एमवीसी करेंगे, पर अभी खाली समझ लो। तो हमने जेएसपी बना दी, जेएसपी में यूजर इनपुट करेगा, वो सारा इनपुट प्रोडक्ट सर्विस पर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ रीड करना पड़ेगा ना दोस्तों। तो रीड कर लेते हैं कि भाई साहब प्रोडक्ट का नाम आने वाला है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट में होगा, गेट पैरामीटर से तुम रीड कर लो और उसमें तुम नाम डाल दो। तो फॉर्म में जो नाम रखा है दोस्तों, राइट, ये वाला मैच होना चाहिए, सर्वर इससे आइडेंटिफाई। नेम ले लिया हमने, कैटेगरी ले लेते हैं। अब जो प्राइस है वो तो इंटीजर में होगा ना, तो अभी मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट। लेटर ऑन वैलिडेशन के साथ करेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर प्राइस मुझे दे दो, पर वो प्राइस इंटीजर में कन्वर्ट करना, राइट। सो यू जस्ट हैव टू डू वापा क्लास इंटीजर डॉट प्राइस इन रिक्वेस्ट डॉट गेट, सबको पता है राइट ये। तो ये तुम्हारा प्राइस आ, इसी तरीके से हम किसको कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में आप जो भी लेते हो वो स्ट्रिंग ही होगा कंपलसरी, भले तुमने वहां नंबर क्यों नहीं लिखा है, और उसके लिए तो इनपुट स्ट्रिंग है। अब ये सारी चीजों को डेटाबेस में डाल देना है। तो डेटाबेस में डालने के लिए तुम्हारे पास पहले तो टेबल होना चाहिए तुम्हारे डेटाबेस में। और अगर टेबल है तो यहाँ सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन ओपन करेंगे और उसके बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ताकि हम लोग क्वेरी रन कर सकें। ये 2 चीज हमने देखी थी, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए आज वापस कर रहा है, जिन्होंने देखी उनके लिए रिवीजन। और एडवांस जावा का यही इम्प्लीमेंटेशन है, देख लेंगे भाई। हम लोग अब तक कंसोल से स्कैन कर रहे थे ना, अभी हम वेब से लेंगे। हमारा मेन गोल तो यही था, वो तो प्रैक्टिस थी। तो अभी मुझे पता है मेरे पास टेबल नहीं है, मेरे पास डेटाबेस है, टेबल नहीं है। तो मुझे उसमें जाना पड़ेगा ना। तो हम लोगों ने कौन सा डेटाबेस यूज किया है दोस्तों, एडवांस जावा 23, राइट। तो उसमें मुझे एक टेबल बनाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्रिएट टेबल।
कौन से टेबल में डेटा स्टोर करेंगे? ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की है तो प्रोडक्ट टेबल में करेंगे। प्रोडक्ट टेबल में कौन सी क्वेरी लगानी है दोस्तों? क्रिएट टेबल वाली, राइट। तो क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स, इसको हम हमारे db.txt में डाल देते हैं। कि मुझे क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स लगानी है। क्या क्या चाहिए? तो प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट आईडी ये हम हर एक टेबल में रखते हैं, 1 2 3 4 होगा, और वो प्राइमरी की होगा, यूनिक नॉट नल। और मैं डालूंगा नहीं, अपने आप आ जाना चाहिए। तो MySQL का एक मजेदार है कंसेप्ट, ऑटो इंक्रीमेंट, जो 1 2 3 4 5 सीक्वेंस की तरह, और एकल में जो सीक्वेंस है उसकी तरह देगा। प्रोडक्ट के साथ मैं प्रोडक्ट का नाम भी डालने वाला हूँ, वो स्ट्रिंग है, यहाँ पे उसको वैक्टर बोला जाएगा, मैक्सिमम 30 कैरेक्टर चाहिए। मुझे उसका प्राइस भी डालना है, उसका प्राइस इंटीजर ही होगा, भले फ्रैक्शन में जिला सकते। और उसकी कैटेगरी होगी, वो स्ट्रिंग होने वाली है दोस्त, और उसकी क्वांटिटी होने वाली है, वो तो डेफिनेटली इंटीजर होगी, राइट। दो थिंग्स हो गए, इंटीजर में साइज देने की जरूरत। ये क्वेरी को कॉपी करके MySQL में डालना है। MySQL का इंस्टॉलेशन वीडियो आ रहा है, दोस्तों देख लेना बाद में, जिन्होंने नहीं किया उनको। सबसे पहले लिखेंगे यूज 23 एडवांस जावा, जो तुम्हारे डेटाबेस का नाम है वो नहीं है क्या था, यूज एडवांस जावा 23 हो गया। उसमें वो पेस्ट कर लेंगे क्रिएट टेबल वाला, टेबल क्रिएट। शो टेबल्स करेंगे तो पूरा लिस्ट दिख जाएगा दोस्तों, तुम्हारे पास कितने टेबल्स है। पहला यूजर्स था, तो बताया प्रोडक्ट्स। डिस्क्राइब DSC लिख के प्रोडक्ट्स लिखोगे तो पूरा कुंडली खोल देगा कि भाई प्रोडक्ट नाम का टेबल है, उसकी कुंडली क्या है, प्रोडक्ट आईडी, नेम, प्राइस, कैटेगरी, क्वांटिटी, ये उसके सारे डेटा टाइप और उसकी साइज, प्राइमरी की या फॉरेन की या ऑटो इंक्रीमेंट, नॉट नल, नल, सब कुछ देंगे। तो हमारे हिसाब से सब सही हो गया, राइट। तो यहाँ मैं आपके लिए लिख देता हूँ, शो टेबल्स मैंने एग्जीक्यूट करा, ये तो मैंने बताया था शायद से, पर नया शायद से लिखा होगा DSC टेबल का नाम, राइट। तो वो तुम्हें बता देगा प्रोडक्ट्स के बारे में सब कुछ। कंटेंट देखना हो तो सिलेक्ट की क्वेरी होती है, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, बट वी डोंट हैव राइट नाउ, तो फिर हम एम्प्टी सेट है। सही है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? अब डेटाबेस में डालना है, यहाँ से यूजर ने इनपुट करा, सबमिट करने पर सर्वलेट पर गया, सर्वलेट पर हमने रीड कर लिया, टेबल भी हमने बना लिया। अब डेटाबेस में इंसर्ट करना है जावा की मदद से, डेटाबेस में निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है ना। जावा को डेटाबेस से कम्युनिकेशन करके कनेक्शन एस्टेब्लिश, तो एक्सेप्शन आने का चांसेस तो 100% है। तो पहले ट्राई कैच लिख देते हैं, एक्सेप्शन ई डॉट प्रिंट स्टैक, डिफॉल्ट मैसेज तो प्रिंटर भाई आए तो एक्सेप्ट। ये जनरल डाला है मैंने, यू कैन हैंडल क्लास नॉट फाउंड एसक्यूएल एक्सेप्शन, जो भी सूटेबल। अब सबसे पहले क्या है डीबी कनेक्शन का स्टेप, यू नीड टू लोड योर ड्राइवर। तो क्लास डॉट फोर नेम सबसे पहले करना पड़ेगा, और यहाँ तुम्हें तुम्हारे ड्राइवर का नाम पास करना, राइट। तो कहीं से तुम ड्राइवर का नाम लगाओगे। अब तुम्हारा MySQL है तो MySQL का कुछ ऐसा था ना, कॉम डॉट MySQL डॉट CJ डॉट ड्राइवर डॉट CJ डॉट GDBC, ऐसा कुछ था, डॉट ड्राइवर। याद नहीं है तो गूगल में से लेकर आओ, या फिर हमने डीबी कनेक्शन रिसेंटली किया था, उसमें से देख सकते हो, कॉम डॉट MySQL डॉट CJ डॉट GDBC डॉट ड्राइवर। हमारा सही जा रहा है, देखो हमने जो गैस करा वो सही था। क्लास लोड हो जाने के बाद डीबी कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो। एस्टेब्लिश करने के लिए एसक्यूएल पैकेज के अंदर कौन है, ड्राइवर मैनेजर क्लास, एसक्यूएल पैकेज में से आएगा। उसके पास मेथड है जो डेटाबेस कनेक्शन ओपन करने जाएगा, मेथड का नाम क्या है, गेट कनेक्शन। कनेक्शन को तीन चीज देनी है, सबसे पहली URL। भाई साहब डेटाबेस कहाँ है, करंट कंप्यूटर में है तो लोकल होस्ट बताओ, बाहर के कंप्यूटर में तो रिमोट IP एड्रेस दो, पोर्ट नंबर दो, डेटाबेस का नाम दो, क्योंकि एक कंप्यूटर में बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं। मैं दिखाऊं मेरे MySQL में कितने हैं, 100 डेटाबेसेस। MySQL एक डेटाबेस है, उसमें मैंने कितने बनाए, 5 6 तो ही। तो हमें किसमें कनेक्ट होना है, एडवांस जावा 23। सो यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग इन यूआर।
अब डेटाबेस ऐसे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी तो है नहीं कि कोई भी आगे कनेक्शन कर लेगा, तो आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, ऑथेंटिकेशन वाया यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आपको ये दो चीज भी देनी पड़ेगी, राइट। सो यू हैव टू पास 3 आर्ग्यूमेंट एंड देन ओनली यू विल गेट योर। तो यहाँ अपन उसको भी स्टोर करा देते हैं, कभी एक यूआरएल आने वाला है लेटर, और इसको प्रॉपर्टी फाइल में डालेंगे, राइट। प्रॉपर्टी फाइल वो होगा सीधा ऐसे प्लेन टेक्स्ट में किसी को दिखने वाला नहीं, पासवर्ड भी डालेंगे। अब मुझे मेरा यूजर नेम पासवर्ड मैंने इंस्टॉल करा था तो ये रखा था, तो आप जो रखा है आपने, और यूआरएल में फिक्स था JDBC कॉलन MySQL। अगर ओरेकल होता तो JDBC कॉलन ओरेकल कॉलन स्लैश स्लैश कॉलन आएगा, देख लेंगे बराबर, कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट। लोकल होस्ट क्यों लिखा, क्योंकि ये डेटाबेस मेरे करंट कंप्यूटर में है और उसके अंदर मैंने कौन से नंबर पर इंस्टॉल करा है, MySQL 3306। ओरेकल होता तो 1521, पोस्टग्रेस होता तो कुछ और, तुमने चेंज किया हो तो चेंज करा हो डालो, वरना ये डिफॉल्ट रहेगा। और स्लैश करके बता दो कि तुम कौन से डेटाबेस से बातचीत करना है। एक बार पुराने एग्जाम्पल में देख लेते हैं, JDBC कॉलन MySQL कॉलन स्लैश स्लैश लोकलहोस्ट 3306 एडवांस जावा। सही जा रहे हैं ना हम लोग। अब एवरीथिंग इज गुड, यू विल गेट द कनेक्शन, राइट। तो ये जो ड्राइवर मैनेजर है वो आपको कनेक्शन रिटर्न करेगा दोस्तों, तो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो कनेक्शन ऑन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट। अब कनेक्शन तो मिल गया, कनेक्शन लेने के बाद तुम्हें क्या करना था, क्वेरी रन करनी थी ना, PSTMT की मदद, प्रिपेयर स्टेटमेंट की मदद से, राइट। तो कनेक्शन हो गया है, अब प्रिपेयर स्टेटमेंट की जरूरत है जिसकी मदद से क्वेरी रन हो। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट विल हेल्प यू टू एग्जीक्यूट द क्वेरी। SQL पैकेज में से लेना कहीं कौन सा प्रिपेयर स्टेटमेंट इक्वल्स टू कौन, जो डेटाबेस का कनेक्शन है उस एग्जिस्टिंग कनेक्शन में क्वेरी रन करनी है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट और यहाँ तुम्हारी क्वेरी, यानी प्रिपेयर स्टेटमेंट इनिशियलाइज कौन करेगा, डेटाबेस का कनेक्शन, क्योंकि उसी कनेक्शन में क्वेरी रन करनी है ना, तो कनेक्शन की जिम्मेदारी है प्रिपेयर स्टेटमेंट को इनिशियलाइज, और प्रिपेयर स्टेटमेंट की जिम्मेदारी है क्वेरी रन करना। और इसमें क्वेरी डाल दो दोस्तों, इंसर्ट इनटू टेबल नेम प्रोडक्ट्स, क्या क्या डालने वाले हो, नाम डालने वाले हो, कैटेगरी डालने वाले हो, प्राइस एंड क्वांटिटी। वैल्यूज में अभी प्लेस ऑर्डर रख दो 1 2 3 4, क्योंकि वैल्यूज हम लोग बाद में सेट करेंगे यहाँ। अब 4 प्लेस ऑर्डर रखे क्योंकि 4 कॉलम है, राइट। अब हर एक क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है, पहले हम लोग पहला क्वेश्चन मार्क सेट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मार्क जो है उसका डेटा टाइप क्या है, तो पहला क्वेश्चन मार्क नेम के लिए है ना, तो नेम का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट को बोलेंगे सेट कर भाई साहब स्ट्रिंग, कौन से क्वेश्चन मार्क में, पहले क्वेश्चन, और उसमें आपको क्या स्टोर कराना है, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का नाम कौन से वेरिएबल में है, नेम में। तुमने यूजर ने जो डाला वो नेम में रीड किया था ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, समझ रहे हो कि नहीं। ऑनलाइन पीपल सबको समझ में आ रहा है, किस स्पीड में जा रहा है दोस्तों। हाँ सर, समझ में आ रहा है। एसक्यूएल, वो एसक्यूएल है ना, एसक्यूएल का क्वेरी है। pstmt डॉट सेट, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन मार्क दोस्तों किसके लिए है, कैटेगरी के लिए। तो सेट स्ट्रिंग आएगा ना, कैटेगरी भी तो स्ट्रिंग है दोस्तों, और कैटेगरी किसमें पड़ी है वो डाल दो, कैटेगरी की वैल्यू कैटेगरी वेरिएबल में है ना, ऊपर हमने रीड करा था देखो। तीसरा क्वेश्चन मार्क किसके लिए है, प्राइस, और डेटा टाइप क्या होगा उसका, इंटीजर। तो सेट इंटीजर, राइट, यानी सेट INT फॉर थर्ड, और वो है प्राइस। ये कंपलसरी सीक्वेंस में जाएगा दोस्तों, ऊपर नीचे कर लिया, तीसरे में चौथा डाल दिया तो वैल्यू स्वैप हो जाएगा।
प्राइस में क्वांटिटी, क्वांटिटी में प्राइस, देखो ये करे हुए थे, दोनों में सेम प्राइस जाएगी, यानी क्वांटिटी भी प्राइस बन जाएगी, तो गलत है ना, वो ले लेगा क्योंकि वो तो डेटा टाइप मैच कर रहा है। तो ये आपने सारे पैरामीटर सेट कर दिए। अब आपको क्वेरी रन करनी है, tstmt.execute अपडेट, डेटाबेस का स्टेट चेंज होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, राइट, इस केस में इंसर्ट होने वाला है। ये रिटर्न करेगा मैंने कितने रिकॉर्ड इंसर्ट, अपडेट या डिलीट किए। तो इस केस में वो क्या रिटर्न करने वाला है, कितने इंसर्ट। You can verify my if and else. If everything is good, you will get. Otherwise, no. Right? So if record is zero, that means कुछ हुआ नहीं। हमें यहाँ का पता ही है कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट होने वाला है, तो डेफिनेटली क्या आने वाला है, 1। You can write like this, क्योंकि जब डिलीट का क्वेरी, अपडेट का क्वेरी होगा तो पता नहीं कितने रिकॉर्ड अफेक्ट, पर जीरो यानी कुछ अफेक्ट नहीं हुआ। तो इंसर्ट के केस में जीरो इंसर्शन तो नहीं होना चाहिए, एक तो एटलीस्ट होना ही चाहिए ना। तो इफ रिकॉर्ड इज जीरो, तो अभी समथिंग वेंट रॉन्ग लिख देते हैं, राइट, तो ऐसे ही कर रहा है, अदरवाइज प्रोडक्ट ऐड। अब जैसे ही ये एग्जीक्यूशन हो जाता है, हमें क्लाइंट को तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना रिस्पॉन्स में, तो अभी हम लोग उसको वापस उसी पेज में भेज देते हैं जिस पेज से वो ऐड कर, ऐड प्रोडक्ट में, राइट, सक्सेस या फेलियर हर एक में वहां जाए। तो भेजने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करते थे, अगर याद हो तो, रिक्वेस्ट डिस्पैचर आरडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और उसमें लिख देना है कि कहाँ जाना है, तो भाई ऐड प्रोडक्ट की जेएसपी पे भेज दो, आरडी डॉट फॉरवर्ड करंट रिक्वेस्ट, ये हुआ। अब एक बार रन करके दिखा देते दोस्तों फटाफट, मैनेज ऑन सर्वर, या नेम, प्रोडक्ट का नाम लाते हैं, लेट्स से लीजियन वाईफाई 20, प्राइस 1,40,000, कैटेगरी इज लैपटॉप, एंटिटी लेट्स से 20, ऐड प्रोडक्ट। तो देखो सेव प्रोडक्ट सॉल्वर पर गया, वहां से वापिस नहीं आया, आना चाहिए था ना। अब देखते हैं कहीं पे एक्सेप्शन है कि नहीं, एक्सेप्शन है, यानी हमने कहीं गलती करी है। कंसोल में जाके देखते हैं, नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर यूआरएल, या यूआरएल गलत है या तुमने ड्राइवर ऐड नहीं, दो चीज में से एक चीज है। चलिए देखते हैं, तो कनेक्शन में देखते हैं पहले, ये रहा एड सर्वलेट, किधर गया, सेव प्रोडक्ट सर्वलेट था ना हमारा, सेव प्रोडक्ट सर्वलेट में देखते हैं हमने ड्राइवर का नाम क्या रखा है, com डॉट mysql डॉट सी डॉट डेटाबेस डॉट ड्राइवर, सही है ना। ओहो दोस्त, ये जो है, तो हमने दिखाने के लिए मैं डबल कोट डाल रहा था ना, समझे दोस्तों। मैंने जब ये वेरिएबल नहीं लिए थे तब एरर ना, इसलिए मैं लिख रहा था सब कुछ डबल कोट में, फिर वो निकालना भूल गया, कोई बात नहीं। सर्वर भी रिस्टार्ट हो चुका है, तो सीधा ब्राउजर में चले जाते हैं और इंसर्ट, राइट, अब घूम के वापस आ जाना चाहिए, आ गया। अब यहाँ पे जाके तुम सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट करोगे तो लीजियन दिख जाए। अभी यहाँ पे तो हमको देखना ही नहीं है, हम लोग यहाँ लिंक रखेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ सब कुछ आ जाना चाहिए, डेटाबेस में से सारा लाके यहाँ चिपकाएंगे, दैट वी हैव टू डू, राइट। पर अभी के लिए हमने इंसर्ट कर दिया विदाउट एमबीसी, फिर इसको एमबीसी में कर देंगे, क्योंकि बहुत सारा कचरा है, देखो कितना सारा, सॉलिड इज फॉर लॉजिक ओनली, ये डेटाबेस का पार्ट तो कोई और लिखेगा, राइट, तो बाद में करेंगे एमबीसी, तो अभी के लिए इतना काफी है।